तो जैसे ही वहाँ पे आपका खुलता है, वहाँ पे साधना पहुँचती है तो आपको आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाती है। आपको जो है विशेष प्रकार के जो है कि आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति होने लगती। और जी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारे सूर्य जो है, लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ फट पड़े हों, उस आकाश में आप खड़े हो, बस आप मान लो कि बस यही सहस्त्र चक्र का जो है कि ओपनिंग है या फिर खुला है, एक्टिवेशन है, मतलब जागरण है सहस्त्र चक्र। तो ये तो जो बेवकूफ़ी है। जी नहीं नहीं गुरु, जो सहस्त्रार चक्र को तो हम नहीं मानते, इसको जी हम भी नहीं मानते, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे जितने भी चक्र हैं और जो है जितना भी अनुभव हमने यहाँ जो है हमको जो अनुभव मिला है गुरु जी, हम जी वही बता रहे हैं केवल, जी जो है अपना सेल्फ का। बस जी ये जब ब्रह्मरंध्र के ऊपर ऊर्जा पहुंची थी, तो जब मैं आंख बंद करता था तो पूरी चीजें हिलने लगती थी जी और शरीर में मतलब एक दिमाग में बिल्कुल चक्कर सा आने लगता था। हालांकि जी कुछ दो तीन दिन बाद वो सही हो गया। जी जी और फिर उसके बाद जो है कभी कभी सफेद रंग का कोई तेज प्रकाश जो जी है दिखा। और फिर उसके बाद जो है, हाँ अचानक एक चीज और गुरु जी, जैसे हम भोजन जब करते हैं गुरुदेव, जी खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद ऊर्जा जो है नाभि में बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है और फिर ऊर्जा जो है सहस्त्रार के ऊपर, मतलब सिर के ऊपर ऊपरी भाग में बहुत तेज जाने लगती है। ये चीज मुझे जैसे अंदर महसूस होती है। जी। इसका जो है क्या अर्थ है गुरुदेव, जैसे कि ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये खाना चीज जो जो आप जो बता रहे हैं, तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ऐसा यदि हो रहा है तो ये आपकी ऊर्जा नहीं है, ये आपका प्राणवायु है। क्योंकि जी ऐसी स्थिति में प्राणवायु ही ज्यादातर क्रिया करती है। जहाँ तक जी एनर्जी या कुंडलिनी शक्ति की बात करेंगे तो वो ऐसे कार्य नहीं करती हैं। उनकी जी जी तो स्थिति ही अलग होती है। जी तो ये जो चीज हो रहा है, यह एक आध्यात्मिक जो है क्रिया है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। तो जी ये नहीं होना चाहिए। और इससे अगर कोई नुकसान नहीं है तो होने पर किसी प्रकार से परेशान भी नहीं होना नहीं नहीं है। नुकसान गुरु जी, हमको नुकसान जैसे कुछ नहीं होता है जी और ना कोई मतलब कोई परेशानी होती है। ये है कि जब पहले जो है जब चक्र खुल रहे थे, जैसे दिव्य हो गया और वो हो गया, तो ये जो लोग दिल से जब ऐसा होता है, तब थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा सा जो है घबराहट टाइप होती होती थी पहले। उसके जी। बाद जब ऐसा हो चुका तब कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं नहीं, बस ये है वही। गुरुदेव कि ये जो आज्ञा चक्र जो है दिल के ऊपरी भाग में जो ऊर्जा हमेशा यही बनी रहती है, नहीं नहीं, तो क्या ये ऊर्जा ये हमेशा ये यही ये रहेगी? ये ऊर्जा जो आप जिस चीज को आप ऊर्जा का नाम दे रहे हैं, जी वो चीज को हम ऊर्जा नहीं मानते हैं। वो चीज जो होता है वो प्राणवायु होती है। अच्छा, प्राणवायु। देखिए, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। जी ठीक है, जिसको कि हम अलग अलग नामों से जी जानते हैं। जैसे कि एक प्राण वायु हो गई, समान वायु हो गई, उदान वायु हो गई, अपान वायु। जैसे हमारा जो जी अपान वायु है, वो जी जैसे व्यक्ति मैदान जाता है या माताएं बहनें अगर किसी शिशु को जन्म देती हैं, उस समय में हमारा अपान वायु क्रिया करता है। जी जो हमारा समान वायु है, हमारे पूरे शरीर में वो व्याप्त होता है। जी जो हमारा उदान वायु है वो हमारे कंठ के ऊपर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में वह जी मतलब सक्रिय रहती है। जी इसी प्रकार से हमारा प्राण वायु है। इसी मतलब ये सारी जो वायुएं हैं उनके अलग, प्राणों के उनके अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो जी जब हमारा जो कंठ है वो थोड़ा सा ही जब विकसित हुआ रहता है, तो जी हमारा जो अपान वायु है, समान वायु है, इन सब चीजों, ये सारी जो तीनों मतलब वायु प्राण होते हैं, ये क्रिया करते हुए हमारे जो कंठ के ऊपर जो है ये चले जाते हैं और उदान वायु से क्रिया करके ये हमारा मस्तिष्क बहुत भारी भारी लगने लगता है और बहुत ज्यादा दबाव हमारे सिर में पड़ने जी जी लगता है कि हमारा सिर जो है वो फट जाएगा। फट जाएगा। जो कि ऐसा होता नहीं है। यह जी जी हमारे प्राणों के सक्रिय और क्रियाशील होने का एक संकेत मात्र है। और जी इसी को तमाम मार्गदर्शक और जो है कि साधक समझ लेते हैं कि हमारा अब क्राउन चक्र खुल रहा है। हाँ, खुल रहा झंझनाहट है। ऐसा होता है कि हमारा दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र खुल रहा है। और जी ऐसे लोग जो है तमाम लोगों को भाई बेवकूफ़ भी बना के धन भी कमाते, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि इस स्थिति में जो लोग मान लेते हैं कि हमारा कंठ चक्र खुल गया, ये सिर्फ एक भ्रम है और एक बेवकूफ़ी वाली धारणा है। कदापि ऐसा नहीं है। कंठ चक्र इतना जल्दी नहीं खुलता है।
अब नहीं, गुरु अगर जैसे उसके खुलने ऊपर, में हमारा ये मानना है, खुलना और जागृत होने में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए खुल तो हम लोग जाएगा। हमने आपसे कहा कि थोड़ा सा अगर जैसे कोई भी साधक कर रहा है तो उसकी जो प्राण वायु है वो नीचे की प्राण वायु सिर में जाने में बहुत समय नहीं लगता है। जी तो बस वो इसी को मान लेता है कि हमारा कंठचक्र खुल गया और यहीं पे वो गलती कर बैठता है। जी जी, और इसको पूर्ण कुंडली जागरण भी नहीं कह भाई सकते। वो जो हमारा कंठ है वहां पे 16 दल का कमल होता है जी और जिसमें कि 2 दल उसके तत्काल खुल जाते हैं जी और जैसे ही 2 दल खुलते हैं नीचे का प्राणवायु ऊपर जाना शुरू कर देता है, जी सिर में दबाव बनने लगता है, जी ध्यान थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। बस साधक मान लेता है कि हमारी जो है हमारा कंठ खुल गया, हमारा ब्रह्मांड खुल गया, हमारा दृष्टि खुल गई, आज्ञा चक्र में झंझनाहट हो। तो ये चीजें जो हैं ये प्राणवायु के क्रियाशील होने का संकेत होता है कि हमारा जो प्राण है वो क्रिया करना शुरू कर दिया है। तो ये जो प्राण है ये अक्सर करके ज्यादातर हमारे सिर में फिर बना रहता है, बहुत लंबे समय तक बना रहता है। हमारे सिर के ब्रह्मरंध्र पे, हमारे आज्ञा चक्र पे दबाव बना रहता है, ज्यादा से ज्यादा बना रहता है। और ये ऐसा भी होता है जैसे हम ध्यान में मान लीजिए बैठे हैं, अब हमारा जो प्राणवायु है ऊपर उठा और वो गया सिर में, ठीक है, कंठ को क्रॉस करके हमारे जो 3 मार्ग होते हैं आदि शक्ति के, तीनों मार्गों से किसी भी मार्ग से वो गया और गया। अब किन्हीं कारणोंवश या साधना से हमारा मान लीजिए हम उठ गए, तो जो ऊपर हमारा प्राण वायु गया हुआ है वो नीचे तत्काल नहीं आ जाता है। जी तो फिर क्या होगा उस समय हमारा सिर भारी भारी रहेगा, हमारे आज्ञा चक्र में क्रिया होती रहेगी, हमारा ब्रह्मरंध्र में क्रिया होती रहेगी। अब ये ऐसा चलेगा तब तक चलेगा जब तक कि फिर से उसी प्रकार का हमारा ध्यान नहीं लगता है जितने गहराई का ध्यान लगने पर वो गया था। अच्छा, जब फिर उसी प्रकार से गहराई से हमारा ध्यान फिर लगता है तो फिर वही प्राणवायु अपने यथास्थान यानी कंठ से नीचे आ जाती है और फिर हमारे या तो हृदय पे महसूस होगी या हमारे नाभि पे महसूस होगी। तो आप उसको ये मान सकते हैं कि हाँ वो फिर पुनः वापस आ गई, फिर साधना करेंगे फिर ऊपर जाएगी। तो ये क्रियाएं होती रहती हैं, इसको हम ऊर्जा नहीं मान सकते हैं, ये हमारी प्राणवायु है। जी जी, तो ये वो चीज है जो अभी कुछ देर पहले हमारी आपकी जिस संदर्भ बात हुई थी, जी ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बताया कि मतलब कुंडली शक्ति से संबंधित